दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत मुनि में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं भारत मुनि। दोस्तों, भारत जैसे प्राचीन देश में अनेक योद्धा हुए। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, पुष्यमित्र शुंग, विक्रमादित्य जैसे अनेक योद्धा। इन सबको तो हम सभी याद करते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कुछ महान वीरांगनाओं को तो जैसे भुला ही दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ महान वीरांगनाओं के बारे में, जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपने दुश्मनों को चौंका दिया और उन्हें नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में जब गुजरात राज्य की राजधानी पंचासर थी, तो वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था जयसेकर। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए वह कोई भी प्रयास छोड़ता नहीं था। अपनी दूरदृष्टि और मेहनत तथा कुशल प्रशासन से उसने अपने राजकोष में भी तरक्की कर ली। दूर दूर के राज्य के राजा भी उसके कुशल प्रशासन को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। जयसेकर का विवाह मुल्तान के राज्य की कन्या रूप सुंदरी से हुआ था। रूप सुंदरी एक साक्षात देवी ही थी, जिसमें विनय, दया जैसे गुणों से परिपूर्ण थी। उनकी ख्याति भी सर्वत्र फैल रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। कुछ समय पश्चात गुजरात के ही समीप के भूवड़ नामक एक राज्य था। वहां का राजा गुजरात की समृद्धि और खुशहाली से बहुत जलता था। वह गुजरात की रानी के सौंदर्य के गुणों पर भी लज्जाया हुआ था। वो किसी भी प्रपंच से बस राज्य तथा रूप सुंदरी को हासिल करना चाहता। भूवड़ राज्य की शक्ति गुजरात राज्य से कहीं अधिक थी। इसलिए एक दिन भूवड़ राज्य के नरेश ने अपने सेनापति को बुलाया और उससे पूछा, क्या गुजरात की राजधानी पंचासर पर अधिकार करने का यह उचित समय है? सेनापति ने कहा, राजन, भूवड़ की सेना के वीर सिपाही गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सदैव तैयार है। भूवड़ के नरेश ने कहा, तो फिर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। गुजरात पर अधिकार कर जयसेकर को बंदी बना लिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। इतना कहते हुए सेनापति वहां से चला गया। जब गुजरात के नरेश जयसेकर को इस बात की सूचना लगी, तो वह बहुत ही घबरा गया, क्योंकि गुजरात की सैन्य शक्ति के सामने भूवड़ की सैन्य शक्ति कहीं अधिक थी। जयसेकर ने सोचा कि कुछ एक सैनिकों के दम पर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। भूवड़ की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए जयसेकर ने अधीनता स्वीकार कर लेना ही सही समझा। किंतु रूप सुंदरी सुंदर होने के साथ साथ ही वीरांगना भी थी, और इस बात के लिए वे राजी नहीं हुई। छत्राणी का सच्चा धर्म निभाते हुए उन्होंने राजा से कहा, राजन, आक्रमणकारी के सामने घुटने टेक देना क्षत्रिय धर्म नहीं होता। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उस शत्रु से अवश्य लड़ेंगे, भले ही इस कारण हमें अपने प्राण त्याग क्यों न करना पड़े। हम एक वीर सपूतों की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएं। रानी की प्रेरणा शक्ति से जयसेकर अपनी सैन्य शक्ति के साथ युद्ध स्थल कूच कर गए। जयसेकर ने शत्रुओं के अनेक सैनिकों को युद्ध में मौत के घाट उतारे, लेकिन अंत में वह भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। रानी रूप सुंदरी उस समय गर्भवती थी। उन्होंने भी समझदारी से काम लिया और वह अपने पेट में पल रहे बालक को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जीवित रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मौका पाकर भेष बदलकर अपने भाई के साथ गुजरात के एक निर्जन स्थान में छुपकर रहने लगी। उसने एक गरीब भीलिनी के घर में शरण ली तथा अपने भाई को वहां से जाने के लिए कहा। उनका भाई कलेजे पर पत्थर रखकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। रानी रूप सुंदरी भीलिनी की सेवा करती और वन में ही कंदमूल खाकर ही रहने लगी। उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भरण पोषण बहुत ही अच्छे से किया। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उसने वनराज रखा। रूप सुंदरी ने बचपन से ही वनराज को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया और उसे यह समझाना भी प्रारंभ कर दिया कि एक दिन बड़े होकर उसे अपना राज्य भूवड़ नरेश से वापस लेना है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है।
उसे पंचासर राज्य पर अधिकार करना है। अपनी माता रूप सुंदरी की कही हर बात को वह बड़े ध्यान से सुनता। वह अपने पिता की वीर गाथाओं को सुनकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वहीं गांव में एक वृद्ध सैनिक से बहादुरी के करतब सीख सीख कर वनराज बड़ा होते होते उसने आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा करने लगा और एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी भी बना ली। समय बीतता गया और उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि एक दिन अपनी माता वीरांगना रूप सुंदरी से प्रेरणा पाकर भूवल राज्य पर चढ़ाई कर दी। अचानक अपने ही प्रदेश के अंदर से हुए इस हमले को, जो कि एक गृह युद्ध ही था, भूवल का राजा संभाल नहीं पाया और अपने सिंहासन को छोड़कर भाग निकला। वनराज ने अपने राज्य को वापस पा लिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। वीरांगना रूप सुंदरी के धैर्य, साहस और छत्राणी के गुणों के कारण गुजरात का राज्य पुनः स्थापित हो सका और वह राजमाता कहलाई। जवाहर बाई 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर जब तक राणा संग्राम सिंह का राज था, तब तक दिल्ली के मुगलों तथा गुजरात के पठानों की मेवाड़ की तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब बाद में उस चित्तौड़ की गद्दी पर उनका पुत्र विक्रमादित्य बैठा, तो विस्तारवादियों को एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि विक्रमादित्य एक विलास प्रिय राजा था। वह एक कमजोर और राज्य प्रशासन को ठीक से नहीं संभाल पाता था। उसकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर गुजरात और मालवा के पठानों ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। शक्तिहीनता और कुप्रबंध के कारण विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर भाग गया। चित्तौड़ में शत्रुओं के सैनिक प्रवेश करना शुरू हुए। राजपूत स्त्रियों की इज्जत खतरे में पड़ने लगी। सभी राजपूत नारियां एक होकर विक्रमादित्य की रानी जवाहर बाई के पास पहुंची और उनसे कहा कि चित्तौड़ में प्रवेश करते हुए सैनिक से राजपूत रानियों की इज्जत खतरे में आन पड़ गई। हम सभी ने निर्णय किया है कि अपनी इज्जत इन पठानों को बेचने से तो अच्छा है कि एक बार फिर हम जौहर की आग में चलकर अपने प्राणों का बलिदान कर दें। जवाहर बाई एक वीरांगना थी। उसने राजपूत रानियों को सलाह दी और वो बोली, मेरी वीर बहनों, जौहर करने से नारी धर्म का तो पालन होगा, किंतु देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। अतः यदि मरना ही तो हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं को मारकर मर दें। देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त करके हम अपनी मातृभूमि का ऋण चुका पाएंगे। जवाहर बाई की इस आह्वान से राजपूत नारियों में एक शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने निश्चय करके सैनिक वेश धारण कर लिया, हाथ में अस्त्र और शस्त्र संभाल लिए और जवाहर बाई के नेतृत्व में वे वीरांगना महल से बाहर निकलकर कूच कर गए। कुछ घोड़ों पर थी, कुछ पैदल थी और जहां कहीं वे शत्रुओं को देखती उन पर टूट पड़ती और उन्हें परलोक पहुंचा देती। जब तक पठान सतर्क हुए, उनके अनेक लोग धराशायी हो चुके थे। पठानों से युद्ध करते हुए अनेक राजपूत वीरांगनाएं भी वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह युद्ध करते करते वीरांगना जवाहर बाई भी वीरगति को प्राप्त हो गई, किंतु उनके बलिदान से भावी पीढ़ी के लिए एक साहस और वीरता की एक मिसाल कायम है, जिसे शायद आज भुला दिया गया। दोस्तों, वीरांगनाओं की ये कहानियां आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे और भी अनेक वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत मुनि से। धन्यवाद।